प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में 4 सांसदों के विदाई भाषण के दौरान भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने भाषण के दौरान आंसू पोंछते हुए पीएम मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल खत्म होने पर उनसे जुड़ा एक पुराना वाकया सुनाया। राज्यसभा में सेवानिवृत्त सदस्यों को विदाई के दौरान पीएम मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद से जुड़ी यादों को याद कर कहा कि जो भी व्यक्ति गुलाम नबी जी का स्थान लेगा उसे अपना काम पूरा करने में कठिनाई होगी, क्योंकि वह न केवल अपनी पार्टी के बारे में बल्कि देश और सदन के बारे में चिंतित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वाक्य को याद किया जब एक बार गुजरात के यात्रियों पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और करीब इसमें 8 लोग मारे गए थे। पीएम ने कहा कि उस दौरान सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद जी का मुझे फ़ोन आया। वो फ़ोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था बल्कि उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। पीएम ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने मुझे फ़ोन किया और अपने परिवार के सदस्य की तरह चिंता की। मेरे लिए वो बड़ा भावुक पल था। एक मित्र के रूप में गुलाम नबी आज़ाद का मैं घटनाओं और अनुभव के आधार पर आदर करता हूँ। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फ़ोन आया। और वो फ़ोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फ़ोन आया। वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना
मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहाँ भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूँ और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत ज़रूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा। ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूँगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।